वीडियो का टॉपिक हमारा है टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल हार्मोन्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन रह गई थी, पहले वो देख लेते हैं। ये मेल ऑर्गेज्म जो है ये आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ में नज़र आएगा। वाइवा में भी अक्सर पूछ लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में तो बहुत पूछते हैं। देखें ये क्या है, बस आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि पीरियड ऑफ इमिशन प्लस इजैकुलेशन। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट पीरियड ऑफ एमिशन प्लस इजैकुलेशन इज कॉल्ड, तो आपने लिख देना है मेल ऑर्गेज्म। या अगर आपके पास आए कि प्लेजरेबल सेंसेशन फेल्ट ड्यूरिंग एमिशन एंड इजैकुलेशन, तो तब भी आपने मेल ऑर्गेज्म ही मार्क करना है। ठीक है, ये पीरियड को भी कहते हैं हम और सेंसेशन को भी कहते हैं, प्लेजरेबल सेंसेशन को। जहाँ पे एमिशन और इजैकुलेशन आएगा वहाँ पे आपने मेल ऑर्गेज्म को टिक कर देना है। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। तो टेस्टोस्टेरोन की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंड्रोजन्स क्या होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो खुद एक एंड्रोजन है। ठीक है, एंड्रोजन क्या होते हैं हमारे पास, ये मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं विद मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स। इसी वजह से इनको हम मेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और मेल हमने साथ इसलिए लगा दिया क्योंकि इनका मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट है, इसलिए ये क्या है, एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन्स की हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडायोन। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा तीनों। तो आप मैनेमोनिक भी बना के याद कर सकते हैं, जैसे कि टडा करके, जैसे हम कहते हैं बहुत खुश होते हैं, तो इस तरीके से टैड डैट ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि एंड्रोजन्स जो हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन है विद मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, हमें ये भी पता चल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एंड्रोजन्स जो हैं वो बनते किससे हैं। तो एंड्रोजन्स जो हैं वो या तो कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनेंगे। ठीक है, इनके 2 प्रीकर्सर्स होते हैं, या तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया टेस्टोस्टेरोन। अब आपके पास अगर कोई बोले कि प्राइमरी टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा है, तो आपने टेस्टोस्टेरोन मार्क करना है। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अवेलेबल जो हमें नज़र आता है वो टेस्टोस्टेरोन ही अवेलेबल नज़र आता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन अब होगा क्या कि ये हमारे पास जाएगा टिश्यूज़ में। ठीक है, हमारे पास ये लिवर में बना कोलेस्ट्रॉल से या जहाँ कहीं भी बना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से इसने जाना है जहाँ पे इसने जाके फंक्शन करना है, जैसे हमारे टेस्टिस वगैरह में, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन है तो सेक्स ऑर्गन्स में ही जाएगा, जाहिर है। तो फिर ये क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन, हमारे पास एमसीक्यू आता है कि टेस्टोस्टेरोन टारगेट टिश्यूज़ में जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन द टारगेट टिश्यूज़। ये एक एमसीक्यू हो गया हमारा। दूसरा एमसीक्यू क्या हम कर सकते हैं कि विच इज़ द मोर एक्टिव फॉर्म। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज़ द मोर एक्टिव फॉर्म। 2 हो गए ना टेस्टोस्टेरोन, तभी तो हम कह रहे हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो 2 होता है तो ज़्यादा अच्छा काम होता है, इसलिए ये मोर एक्टिव फॉर्म है। अब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में आता है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ फॉर्म्ड बाय, तो आपने क्या लिखना है, टेस्टोस्टेरोन इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिक। ये आप इसको कहीं मार्क कर लें, स्टार बना लें, इंपॉर्टेंट लिख लें, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। ये वाइवा का भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिक। ठीक है, अब जो लीडिक के सेल्स होते हैं वो हमारे पास चाइल्डहुड में नहीं होते, जैसे क्या कहते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स टिल प्यूबर्टी, यानी 13 ईयर्स तक लीडिक सेल्स नहीं होते। तो इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होता और मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन न्यू बॉर्न मेल में क्या कहते हैं, लीडिक सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा होता है। और ये वही टाइम होता है जब हमारे पास टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन से कहाँ डिसेंड करती हैं, इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, और फिर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन यानी लीडिक सेल्स जो भी हैं वो कब ज़्यादा होंगे, आफ्टर प्यूबर्टी में। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास वाइवा में ये एमसीक्यूज़ में क्या सवाल आता है कि लीडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ये लीडिक सेल्स आर मोर इन विच फेज। तो 2 फेजेस में लीडिक सेल्स और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, एक न्यूबॉर्न मेल में और एक अडल्ट मेल में आफ्टर प्यूबर्टी।
ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो न्यूबॉर्न मेल है और जो अडल्ट मेल है उसमें लीडिंग सेल्स विल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। लेकिन फीटस में कहाँ से सिक्रीट होगा टेस्टोस्टेरोन? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमें चाहिए तो तभी तो वो मेल हमारे पास जेनेटल ऑर्गन्स बनाएगा। तो वो बनता है हमारे पास जेनेटल रिजेस में। आपने एमब्रियो में पढ़ा होगा कि जेनेटल रिजेस फॉर्म होती हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, लेटर वो रिप्लेस हो जाती हैं बाय द फीटल टेस्टिस। ठीक है, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाई क्रोमोसोम होता है, SRY जीन का आपने सुना होगा। उसकी वजह से हमारे पास जेनेटल रिजेस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन और फिर वो फ्यूचर में रिप्लेस हो जाती हैं विद द फीटल टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा में। तो ये दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, एक लूजली और एक टाइटली। अगर लूजली मेंशन होगा तो ये प्लाज्मा ग्लोबुलिन के साथ होगा, और अगर टाइटली होगा तो बीटा ग्लोबुलिन के साथ होगा। बीटा ग्लोबुलिन का दूसरा नाम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा कैसे की हमने, दो टाइप से की, एक लूज और एक टाइट। लूज में हमने प्लाज्मा ग्लोबुलिन कर दिया और टाइट में बीटा ग्लोबुलिन कर दिया। अब आ जाती है इसकी एक्सक्रीशन की बात। अगर जैसे जो टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं कन्वर्ट नहीं हुआ टारगेट टिश्यूज़ में, या जो एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, वो हो जाता है या तो डिग्रेड बाय द लिवर या फिर कॉन्जुगेट हो जाता है। पहले हम डिग्रेड वाले को देख लेते हैं। अगर आपके पास पूछा जाए कि डिग्रेड हो गया लिवर में, तो फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड्रोस्टेरॉन या डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। ये आपको याद करना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरॉन अगर डिग्रेड होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, एंड्रोस्टेरॉन एंड डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। और कॉन्जुगेट होगा तो वो कैसे होगा, सल्फेट्स एंड ग्लूकुरोनाइड्स। ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बाय यूरिन में। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, GCS। ठीक है, ग्लूकुरोनाइड, सल्फेट, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म बना के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और इस वाले को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन इज डिग्रेडेड इनटू डिहाइड्रो, ये जो डी है ये D2 कर लें, डिग्रेड हुआ टेस्टोस्टेरॉन किसके अंदर, एंड्रोस्टेरॉन एंड डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन।